हुकूमत का अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात का ग्रीन सिग्नल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की अहम मुलाकात। अपोजिशन से मुज़ाकरात और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए अपने मौक़िफ़ का यादा। सरदार अयाज सादिक ने दौरे बांग्लादेश और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। कहा, जयशंकर ने खुद आकर अपना तारुफ करवाया। मुसाफिया मेरे लिए हैरान कुन था। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा मनसूबाबंदी से मुलाकात के लिए आए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बांग्लादेश के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे। कराची बड़ी तबाही से बच गया। दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। बल्दिया रेस कोर्ट से 2000 किलो से जायद धमाका खेज मवाद बरामद। गैस सिलेंडर्स और मिनी ट्रक भी तहवील में ले लिया। 3 दहशतगर्द जलील, नियाज कादिर और हमदान गिरफ्तार। ताल्लुक मुजीद ब्रिगेड फितनाल हिंदुस्तान से है। एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लाड़क और DIG CTD गुलाम अजफर मेहसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि रदम BLA ने बैरून मुल्क से दहशतगर्दी का मंसूबा बना रखा था। आम शहरियों को निशाना बनाया जाना था। बारूदी मवाद बलूचिस्तान के पहाड़ी रास्ते से लाया गया। दहशतगर्दों ने कराची से 35 किलोमीटर दूर मकान किराए पर लिया। नेटवर्क हमसाया मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा था। मकामी अफराद रकम के लिए दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अफराद में खवातीन भी शामिल। धमाका खेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान कराची के मुख्तलिफ मकामात से खरीदा गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बारूदी मवाद को नकारा बना दिया गया है। दहशतगर्दों की मनसूबाबंदी कई माह से जारी थी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कामयाब कार्रवाई की। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक मुजीद ब्रिगेड से है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान बड़े सानिये से बच गया। भारत के खिलाफ जंग का सिर्फ एक ही राउंड खत्म हुआ है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि CTD, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज की कार्रवाई काबिल तारीफ है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो अहलिया समेत न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। दोनों को हेलीकॉप्टर पर मैनहट्टन की अदालत में लाया गया। दोनों पर मंशियात, हेरोइन की दरामद और दीगर इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। स्विस हुकूमत ने निकोलस मादुरो और उनके साथियों के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। उधर निकोलस मादुरो का बेटा वालिद की रिहाई के लिए मैदान में आ गया। आवाम से सड़कों पर निकलने की अपील। कहा, मादुरो ने कहा है कि कमजोरी नहीं दिखाएंगे, इज्जत का परचम बुलंद रखेंगे। अमेरिका की मदद करने वाले गद्दार जल्द बेनकाम होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई के ख्वाहिशमंद और बुरी सदर को धमकी भी दे दी। कहा, दुरुस्त काम ना किया तो मादुरो से भी ज्यादा भारी कीमत चुकाना होगी। एक बार फिर हमला कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा, कोलंबिया की हुकूमत पर नई फौजी कार्रवाई का ऑप्शन अच्छा लगता है। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, शायद फौजी मुदाखलत की जरूरत ना पड़े। मैक्सिको के मामले पर कुछ ना कुछ करना होगा। अमरीकी सदर की भारत को भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी। वेनेजुएला के सदर की रिहाई के लिए दुनिया भर में एहतजाज। कराकस की सड़कों पर आवाम निकल आए। अमरीकी सफारत खाने पर अंडे फेंके गए। नीदरलैंड, स्पेन और दीगर ममालिक में भी मुजाहरे। न्यूयॉर्क के हिरासती मरकज के बाहर भी मुजाहरा। उधर वेनेजुएला पर अमरीकी हमले में क्यूबा के 32 फौजी मारे गए। क्यूबन हुकूमत का 2 रोज़ा सोग का ऐलान। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस के घर पर हमला। मुल्जिमान ने ओहायो में रिहायशगाह को निशाना बनाया। खिड़कियां भी तोड़ दी। हमले के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। पुलिस इत्तला पर फौरी मौके पर पहुंच गई। एक शख्स जेर हिरासत। हमले के वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। पाकिस्तान और चीन का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इतफाक। दोनों ममालिक बिला रुकावट CPEC आगे बढ़ाने पर मुत्तफिक।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की ज़ेर सदारत 7वें पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे पर जोर। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के जाम इक़दाम को सराहा। इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाक चीन ताल्लुकात को कलीदी करार दिया गया। पाकिस्तान और चीन का मसला कश्मीर के हल पर जोर। गजा में गैर मशरूत मुस्तकिल जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का एअदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा। साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश के नाज़िमुल उमूर से इज़हार ताज़ियत, फातह ख़ानी फीकी। वज़ीर आज़म ने मरहुमा खालिदा ज़िया को नामवर सियासी शख्सियत करार दिया। कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। पंजाब को पैसा ज्यादा मिलता है, ये एक बिल्कुल झूठ और गलत बात। तमाम सूबों को उनके जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको अपने जो अवाम हैं, उस सूबे के जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए उस सूबे के हिसाब से पैसा मिलता है। पंजाब वैसे सबसे बड़ा सूबा है और अवाम के जो पैसे हैं, मेरे पास पंजाब का जो पैसा, आप कभी सुथरा पंजाब देख रहे हो, जो पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये पंजाब के अवाम के टैक्स का पैसा है। सबसे पहले मैंने सिफारिश का कल्चर ख़त्म किया कि पंजाब में इस वक्त क्राइम की रेशो जब मैं आई थी तो अगर 100% थी, इस वक्त जो है वो 30% पे 25% पे आ गई। कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में अब बेटियां जो हैं, बहनें जो हैं, वो माएँ हैं, वो सेफ हैं। पंजाब को ज्यादा पैसे मिलने की बात दुरुस्त नहीं। पैसा हर सूबे के पास है, सिर्फ काम करने की नीयत और इरादे की कमी है। पंजाब में अवाम के टैक्स का पैसा उन पर खर्च हो रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा कि चारों सूबों को उनकी आबादी के तनासुब से पैसे मिलते हैं। अच्छी गवर्नेंस से बढ़कर कोई सियासत नहीं है। हमारे दरवाजे दूसरे सूबों के अवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। मेरिट अव्वलीन तरजीह है, कोई तैनाती सिफारिश पर नहीं की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के पहली रोज तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 4 नए संगे मेल अबूर कर लिए। कारोबार के दौरान बुलंद तरीन सतह 1,83,964 पॉइंट्स रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 3,373 पॉइंट्स इजाफे से 1,82,408 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमायाकारों को 297 अरब रुपए का मुनाफा। वज़ीर आज़म को छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए 3 साला रोड मैप पेश। समेटा बिजनेस प्लान के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने दरमियाने और छोटे दर्जे के कारोबार को मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। कहा ऐसे कारोबार की तरक्की से मुल्की बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। IMF की पाकिस्तान की गवर्नेंस के निज़ाम में मुसलसल खामियों की निशानदेही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मालियाती इदारे के एतराज़ात दूर करने के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी मनसूबाबंदी कमेटी अरकान में शामिल होंगे। कमेटी गवर्नेंस इस्लाहात पर समाही बुनियादों पर अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। तहरीक इंसाफ में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात हैं। हिज़्ब इख्तलाफ के कई अरकान को महमूद अचकज़ई कबूल नहीं। अगले इजलास में अपोजिशन लीडर की तकर्री का प्रोसेस शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन लीडर की तकर्री पर किसी से इजाज़त नहीं लेनी। अपोजिशन हमारे पास आए तो हुकूमत से बात करूँगा। अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात में सहूलत कारी करूँगा।
अमन खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान की मुश्तरका ज़रूरत है। बंद कमरों के फैसलों से अमन बहाल होगा, ना ही अवाम का एतमाद कायम होगा। मिल बैठ कर ही मौसर पॉलिसी बनेगी और अमन बहाल होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि सियासी और मजहबी जमातों समेत हर मकतबा फ़िक्र के नुमाइंदों के अमन जिरगा ने 15 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी है। नताइज हासिल करने के लिए फैसलों में अवाम की मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरा लाहौर के दौरान पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी की रिपोर्ट IG पंजाब को अरसाल। स्पीकर मलिक अहमद खान की बनाई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में वीडियो शवाहिद भी मौजूद। हुल्लड़बाजी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद लेने की तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक मतीउल्लाह बरकी नामी शख्स ने झूठ बोलकर असम्बली में दाखिले की कोशिश की, सिक्योरिटी एहलकारों के साथ हाथापाई भी की। अपोजिशन की दी गई लिस्ट में सजा याफ्ता हैदर मजीद का नाम भी था। बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान के 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अलीमा खान अपने वकील फैसल मलिक के हमरा अदालत में पेश हुई। और सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, फी तोला भाव 9,200 रुपये बढ़ गया। कीमत 4,64,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,888 रुपये इजाफे से 3,98,458 रुपये तक जा पहुंची। आलमी बाजार में फी औंस सोने की कीमत $92 बढ़ गई है।